अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल फूड एंड फन। व्यूअर्स, फूड एंड फन में आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी चरगा। अ वेरी डिलीशियस रेसिपी, लाहौरियों की बेहद पसंदीदा रेसिपी है, तो ज़रूर वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि तंदूरी चरगा किस तरह से बनेगा। इसके लिए आपको चाहिए अ होल चिकन, 1 कप सिरका, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसकी मैरिनेशन से पहले हम चिकन पर कट्स लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको इस तरह से 3 लेयर्स में कट्स लगाएंगे, जैसे कि आप बाज़ार से भी लेते हैं तो आप देखते हैं कि इस पर कट्स लगे होते हैं। इस तरह से आपने डीप कट लगाना है ताकि जब हम मसाला लगाएं तो इसके अंदर तक रच जाए। इस तरह से तीन कट ही आप इस साइड पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड पर मैंने 3 कट्स लगाए हैं और ये वाले कट्स ज़्यादा डीप हैं और सेंटर में मैंने हल्के हल्के कट दिए हैं। अब इसी तरह से आप लेग पर भी कट्स लगा लेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको मेक श्योर कि आपने इसको साफ़ किया हुआ हो, अच्छी तरह से इसको अंदर से भी साफ़ करना है। अब मैं इसके लेग पीस पर भी, ड्रम स्टिक्स पर भी कट्स लगा लूँगी। कट्स लगा लेने के बाद आप इस पर अप्लाई कर देंगे सिरका और जिंजर गार्लिक पेस्ट। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। आप इसको हाथ के साथ ही इस पर अप्लाई कीजिए और जो ये कट्स लगाए हैं इसमें भी अच्छी तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट को लगा दीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने। एक साइड से अच्छे से लगा देने के बाद आप इस साइड पर भी लगा दीजिए। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस तंदूरी चरगा बन रहा है। और उम्मीद है आपको मेरी सभी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, तो देखने के साथ साथ लाइक करना भी मत भूलिए। आपने इस तरह से कट्स खोलकर इसमें भी जिंजर गार्लिक पेस्ट को फिल करना है, अच्छी तरह से लगाना है, इससे इसका टेस्ट अच्छा होगा। इसके अंदर भी लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा।
जिंजर गार्लिक पेस्ट अप्लाई कर देने के बाद अब मैं इस पर लगाऊंगी सिरका, जो कि मैंने 1 कप लिया है। स्पून की मदद से मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। अब साइड चेंज कीजिए और दूसरी तरफ भी अप्लाई कर दीजिए। सिरका और जिंजर गार्लिक पेस्ट अप्लाई कर देने के बाद मैंने इसको बाउल में शिफ्ट किया है और ये सभी सिरका और जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो रस है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये सिरके में भीगा रहे। ये प्रोसेस कर देने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। फिर उसके बाद हम इस पर स्पाइसेस अप्लाई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी आगे का प्रोसीजर, इसलिए रेसिपी को पूरा वॉच कीजिए। चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट और सिरका लगाए हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम देखते हैं इसके स्पाइसेस के इसमें क्या क्या स्पाइसेस मैं ऐड करने वाली हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिए। दही, योगर्ट 1 प्याली, नमक 1.5 टेबल स्पून, 2 पिंचेस येलो फूड कलर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, बाज़ार से इजीली अवेलेबल होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। एक पतीली में मैंने दही ऐड कर ली है। दही के साथ मैं ये सभी स्पाइसेस डाल दूंगी। नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया और येलो फूड कलर मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दही सिर्फ आपको 1 कप ही चाहिए, ज़्यादा दही यूज़ नहीं करेंगे। 1 कप दही लेंगे कि उसमें सभी स्पाइसेस हल हो जाए अच्छे से। सभी स्पाइसेस हल हो चुके हैं। अब मैं चिकन को डाल दूंगी इसमें और अच्छी तरह ये मसाला चिकन पे अप्लाई कर दूंगी। अभी मैं मसाला सारा जो दही में हमने तैयार किया है वो हम चिकन पे अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से हाथ के साथ आप इसको अप्लाई कर लीजिए। मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छे से इसके अंदर और बाहर ये मसाला अप्लाई करना है, अदरवाइज इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से आपको इसके अंदर भी मसाला अप्लाई करना है। ये दही वाला मसाला अप्लाई कर देने के बाद चिकन टिक्का मसाला ये हम सूखा सूखा हाथ पर लेकर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। आपने कट्स में भी मसाला अच्छी तरह से लगाना है।
पॉपुलरिंग डिश है ये, लाहौरियों की पसंदीदा। ज़रूर ट्राई करनी है आपने, और रेसिपी को लाइक करना तो बनता ही है। दही और तमाम मसाले इसमें ऐड कर देने के बाद ये सिरका और जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसमें हमने इसको पहले डिप किया हुआ था वो भी हम इसी में डालकर इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 6 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अगर ओवरनाइट यानी कि पूरी रात पड़ा रहने देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तंदूरी चरगे में और देगी चरगे में मैं आपको एक फ़र्क बताती चलूँ। तंदूरी चरगे को हम फ्राई नहीं करेंगे ऑयल में, और जो देगी चरगा है उसको हम ऑयल में फ्राई करते हैं। मैंने चिकन को 6 घंटे तक मैरिनेट किया है, और मैरिनेट कर लेने के बाद पतीली में इसको रखकर लो फ्लेम पर रख दिया है। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, और एक दफ़ा इसको पतीली में डाल देने के बाद बिल्कुल इसका ढक्कन नहीं हटाइएगा, वरना इसकी स्टीम निकल जाएगी और इस तरह से चिकन अच्छी तरह से नहीं गलेगा। 1 घंटा लगेगा इसको गलने में। उसके बाद मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं चिकन गल चुका है, और साथ ही दूसरी तरफ मैंने कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं एंड पे इसमें कोयले की स्टीम दूंगी। चिकन के गल जाने के बाद आप इसमें पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। इसका पानी ड्राई हो जाने के बाद मैंने तवे को गरम करके चरगे को तवे पर रख दिया है, और इस पर 1 टेबल स्पून दोनों साइड पे ऑयल डालकर मैं इसको दोनों तरफ से सेक लूँगी। एक साइड से इसको सेक लेने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, और दोनों साइडों से इसको मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जो लोग ज़्यादा ऑयली खाने पसंद नहीं करते उनके लिए एक ये बेस्ट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों साइडों से सेक लेने के बाद अब मैं इसको कोयले का दम दे रही हूँ। कोयले को मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया है। इस तरह से एक ब्रेड स्लाइस लीजिए और उसके ऊपर गरम कोयला रख दीजिए। और उस पर मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल दूंगी, और इसको फौरन मैं कवर कर दूंगी ताकि इसमें अच्छी तरह से कोयले की स्टीम रह जाए। आप इसको किसी पतीली में भी रखकर कोयले का दम दे सकते हैं। अब मैं इसके बाद इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार तंदूरी चरगा रेडी है। इसको फ्रेंच फ्राइज और चिली सॉस के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे मज़ीद न्यू रेसिपीज़ के साथ, फ़नी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।